गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज समझते हैं कि सरकार कैसे बनती है सरकार, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो कुल लोकसभा सीट 543, जिसमें बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। और यह जैसे कि मंत्रिपरिषद द्वारा गठन किया जाता है पीएम का, संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की व्याख्या है और इसी में शपथ है, योग्यता है, वेतन है। ये सब की बातें इससे संबंधित है। मंत्रिपरिषद में पीएम सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह लाया गया संशोधन 91वां संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तो ये तो बातें रही कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए कुल सदस्यों की संख्या। मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। ये कुछ तथ्य रहे। आगे मंत्री के प्रकार, जैसे हम लोग सुनते हैं कि मंत्री ये फला मंत्री है, वो फला मंत्री है। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, 3 प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। हाँ, पीएम बनने के लिए विश्वास मत प्राप्त करना लोकसभा में बहुत जरूरी है। पीएम का अगर चुनाव पीएम अगर कोई बनता है व्यक्ति, तो उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर वह विश्वास मत प्राप्त करने में असक्षम रहता है, तब भी राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है कि वह अपने विवेक का उपयोग करके किसी को भी पीएम, जो बहुमत दल का नेता, उसे बना सकता है। यह पहली बार प्रावधान या इस विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर नीलम संजीव रेड्डी ने किया था। 1977 में पीएम मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद उन्होंने नियुक्त किया था चौधरी चरण सिंह को, पीएम की नियुक्ति की थी। तो ये एक फैक्ट है जो 1977 में लाया गया था। पीएम के लिए कोई डायरेक्ट मतदान नहीं होता है कि प्रधानमंत्री के लिए अलग से चुनाव हो, वो लोकसभा के चुनाव में ही इंक्लूड रहता है और ये बहुमत दल का नेता होता है। अब समझते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री जो है कि गोपनीय शपथ लेता है राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति जो है कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अब आते हैं उसी में एक होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता किसे कहेंगे? लोकसभा में वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पीएम। विपक्ष का नेता जो लोकसभा की कुल सीट का 10% सीट जीतना अनिवार्य होता है। जैसे 543 का 55 सीटें जीती हो। इस बार जो लोकसभा के विपक्ष में सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, जो इंडिया गठबंधन की रही। कांग्रेस ने इस बार विपक्ष के रूप में जीत हासिल की है। अब आते हैं अगले तथ्य पर। विपक्ष का वैधानिक मान्यता कब दी गई? तो विपक्ष का लोकसभा में वैधानिक मान्यता सन 1977 में ही प्रदान की गई कि एक विपक्ष का नेता वैधानिक मान्यता के रूप में होता है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के स्तर के बराबर वेतन, भत्ते आदि प्रदान किए जाते हैं। अब आते हैं अन्य तथ्य पर। अन्य तथ्य जैसे लोकसभा अध्यक्ष का, जब प्रधानमंत्री का लोकसभा का चुनाव होता है, अगर उस समय वह सीट खाली रहती है तो एक प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आइए समझते हैं प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं। हम लोग सुनते हैं लोकसभा स्पीकर और एक प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर एक मतलब लोकसभा में अल्पकालीन अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ ही होता है कि कम समय के लिए। इसका भारतीय संविधान में कहीं विवरण नहीं दिया गया है प्रोटेम शब्द के लिए। यह उस समय जब लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली रहता है तो उस समय भी मतलब जितने भी पीएम होते हैं या अन्य मंत्री उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। उसके बाद इस बार सरकार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। जैसे कि एनडीए की इस बार सरकार बनी है, जिसमें सबसे बड़ी दल के रूप में बीजेपी पार्टी रही, उसने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाया है। इस बार गठबंधन की सरकार बनी है। गठबंधन की सरकार किसे कहेंगे? जब एक पार्टी बहुमत हासिल न कर पाए, अन्य पार्टियों से मिलकर सदस्यों को कैबिनेट और अन्य राज्यों मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। ये रहा मतलब कैसे बनती है सरकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे जरूर कुछ बातों को ध्यान रखिए। कब शुरू हुआ था मंत्रिपरिषद? जैसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं और यह पहली बार कब हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी के समय में हुआ था, मोरारजी देसाई जब पीएम रहे।
और इस बार जो गठबंधन की सरकार रही वो एनडीए की बनी। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।